ये उर्स सुहाना है ख्वाजा के आका। बोलिए सुभान अल्लाह। अभी अभी देखिए कुछ दिन कबल सरकारे गरीब नवाज का उर्स हुआ है, बोलो सुभान अल्लाह। और आज हम और आप एक वली के उर्स में बैठे हुए हैं। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, जब हम औलियाए किराम का उर्स मनाते हैं, जब ये सुन्नी बुजुर्गों के मज़ारात पर जाते हैं, औलियाए किराम की चौखट पर हाजिरी देते हैं, तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। अल्लाह अकबर। कुछ लोग कहते हैं मज़ारात पर नहीं जाना चाहिए, अजमेर नहीं जाना चाहिए, देवा नहीं जाना चाहिए, कलियर नहीं जाना चाहिए, किछोछा बरेली नहीं जाना चाहिए। अरे यहाँ जाने से क्या मिलेगा, मज़ारों पर जाने से क्या मिलेगा? और ये तो मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। क्या कहते माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये तो मिट्टी का ढेर है। अजमेर ये तो मिट्टी का ढेर है, कलियर देवा किछोछा बरेली ये सब मिट्टी के ढेर है। ये जालिम कहते हैं ये मिट्टी के ढेर है, मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। और इन जालिमों का, इन वहाबियों का अकीदा इतना सड़ा हुआ है, इतना गंदा है कि ये औलियाए किराम की शान में ऐसी गुस्ताखियां तो करते ही है, बल्कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उनके बारे में भी कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। कहते हैं मदीना भी नहीं जाना चाहिए, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। लेकिन मेरे नबी को मालूम था, मेरे नबी जानते थे कि दुनिया के अंदर एक ऐसी जमात पैदा होगी, दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे भी पैदा होंगे जो मेरा कलमा तो पढ़ेंगे, मेरी लाइफ भी नमाजें तो पढ़ेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। इसलिए मेरे नबी मुख्तार कायनात ने आज से 1450 साल पहले अपने उम्मतियों को बता दिया कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरसक। मेरे आका फरमाते हैं मेरे उम्मतियों, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वह अंबिया के दुश्मनों को खाए। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह का नबी अपनी कब्र में जिंदा है, बोलो सुभान अल्लाह। और इस शान से जिंदा है कि उन्हें रोजी दी जाती है। मेरे आका फरमाते हैं ये उस नबी का फरमान है, अल्लाह अकबर, कि जमीन ऊपर हो सकती है, आसमान नीचे हो सकता है, चांद सूरज पे नूर हो सकते हैं, कायनात का निजाम पर हम हो सकता है, लेकिन मेरे मुस्तफा का फरमान बदल नहीं सकता, मेरे मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता। मेरे मुस्तफा ने फरमाया है अल्लाह अकबर कि अल्लाह का नबी अपनी कब्र में जिंदा है। फनबीजुल्लाहि हय्युन, अल्लाह का नबी अपनी कब्र में जिंदा है। हजरत आदम अपनी कब्र में जिंदा है, हजरत नूह अपनी कब्र में जिंदा है, हजरत शीश अपनी कब्र में जिंदा है, हजरत इब्राहिम अपनी कब्र में जिंदा है, हजरत इस्माइल अपनी कब्र में जिंदा है, हजरत याकूब अपनी कब्र में जिंदा है, हजरत यूसुफ अपनी कब्र में जिंदा है, हजरत दानियाल अपनी कब्र में जिंदा है, हजरत यहया अपनी कब्र में जिंदा है, हजरत जकरिया अपनी कब्र में जिंदा है, हजरत दाऊद अपनी कब्र में जिंदा है, हजरत सुलेमान अपनी कब्र में जिंदा है, हजरत मूसा अपनी कब्र में जिंदा है। मेरे आका, आप सबके आका, नबियों के नबी, रसूलों के सरदार, मदीने के ताजदार अपनी कब्र अनवर के अंदर जिंदा है। और सुनो, इस मिट्टी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि नबियों के जिस्मों को खाए। मसला के आला तो ये है, जमीन मैली नहीं होगी, जमन मैला नहीं होगा, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होगा। जो मिट्टी नबी के गुलामों के कफन को मैला नहीं कर सकती, वो मिट्टी नबियों के इमाम के जिस्म को कैसे खा सकती है? तभी तो बरेली वाले फरमाते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। आइए बाबा इधर बैठिए, इधर तशरीफ रखिए, आप मेरे बाजू में पास में आइए। माशाल्लाह मेरी नजरें आपको ही ढूंढ रही थी, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नबी को जिंदा मानते हैं ना, हम सुन्नी है, हर सुन्नी मानता है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी मुख्तार कायनात अपनी कब्र अनवर में जिंदा है, सारे अंबिया जिंदा है, और नबी के सदक़े में हर वली अपनी कब्र में जिंदा है। नबी के सदक़े में हर वली अपनी कब्र में जिंदा है। अल्लाह अकबर। नजफ में मौला अली जिंदा है। सुभान अल्लाह। नजफ में मौला अली जिंदा है। बगदाद में हजरत गौसे आजम जिंदा है। अजमेर में हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज जिंदा है। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया जिंदा है। महरूली में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार इराकी जिंदा है। कलियर में हजरत साबिर पिया जिंदा है। वारिस देवा में हजरत वारिस पाक जिंदा है। पिछोछा में हजरत मखदूम अशरफ सिंगानी जिंदा है। बंगाल में हजरत अलाउद्दीन बंदवी जिंदा है। बिहार में हजरत शमसुद्दीन याह्या मनीरी जिंदा है। पानीपत में हजरत अबू अली शाह कलंदर जिंदा है। लखनऊ में हजरत शाह मीरा जिंदा है। अल्लाहू अकबर। बम्बई में हाजी अली जिंदा है। अहमदाबाद में हजरत शाह आलम जिंदा है। कश्मीर सरजमीन पर हाजी पीर जिंदा है। राजकोट में हजरत इब्राहिम शाह तुर्की जिंदा है। बंजारा में हजरत चूर पीर बाबा जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। रसूलुल्लाह। या आबाद, जिंदाबाद, जिंदा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थके हुए लग रहे हैं आप लोग। एक बाबा ही है जो तरोताजा लग रहा है, बाकी सब थके हुए लग रहे हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जी 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 बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह औलिया नबी के सदके में हर वली अपनी कब्र में जिंदा है, और किस शान से जिंदा है देखिए ना, किस शान से औलिया अपनी कब्र में जिंदा है। देखिए ये जालिम कहते हैं मिट्टी का ढेर है, मिट्टी का ढेर नहीं है। देखो किस शान से जिंदा है। हजरत औरंगजेब आलमगीर है। बोलो हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह है। कुछ लोग सोचते हैं कि हजरत औरंगजेब आलमगीर सिर्फ बादशाह है। आप सिर्फ बादशाह ही नहीं थे, बल्कि आप अल्लाह के वली भी हैं। आप अल्लाह के वली भी हैं, और साथ ही साथ आप मुजद्दिद भी हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हर मुजद्दिद वली होता है, पर हर वली मुजद्दिद नहीं होता है। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह वली भी है, मुजद्दिद भी है। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। हजरत औरंगजेब आलमगीर मालूम है आपको कैसे जबरदस्त अल्लाह के वली है, कैसे जबरदस्त जो है मुजद्दिद है। हजरत औरंगजेब आलमगीर के बारे में उलमा ने लिखा है कि आप जब किसी मजार पर जाते थे, सलाम करते थे, तो साहिब मजार के सलाम का जवाब आपको सुनाई देता था। बोल दीजिए सलाम का जवाब आपको सुनाई देता था, और आपका ये मामूल था। हजरत औरंगजेब आलमगीर का ये मामूल था। अल्लाहू अकबर कि जब आप किसी मजार पर जाते, सलाम करते, और सलाम का जवाब नहीं आता, तो आप उस मजार को तोड़ देते, उस मजार को गिरा देते, और कहते ये ओरिजिनल मजार नहीं है, ये डुप्लीकेट मजार है। अगर ओरिजिनल मजार होता तो मेरे सलाम का जवाब भी आता। अल्लाह अकबर। हजरत औरंगजेब आलमगीर कैसे जबरदस्त वली थे, जरा सोचिए तो सही। क्या मजार भी डुप्लीकेट होते हैं? हाँ, मजार भी कुछ लोग डुप्लीकेट बना देते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अल्लाह अकबर ऐसे बहुत सारे डुप्लीकेट मजारों को तुड़वा दिया था। अल्लाह अकबर। लेकिन हर सलाम का, मजार से सलाम का जवाब में सुनाई देता था। लेकिन मैं आप
आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी मज़ारों पर जाते हैं ना, आप भी मज़ारात पर हाजिरी देते हैं, कभी किसी के सलाम का जवाब आपको सुनाई दिया? हालांकि आप किसी भी वली के मज़ार पर जाएंगे, सलाम करेंगे तो अल्लाह का वली आपके सलाम का जवाब देते हैं, पर हमें सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हमारे कान इस लायक नहीं है कि हम उनके सलाम के जवाब को सुन सके। इन कानों से, जिन कानों से रात दिन गाना सुनते हो, उन कानों से वली के सलाम का जवाब आपको नहीं सुनाई दे सकता है। अल्लाहु अकबर। आज हमने अपने कानों का ईमानी पावर खत्म कर दिया है। आज हम रात दिन गाना सुनते रहते हैं, मोबाइल में जो है गंदे गंदे वीडियोस देखते रहते हैं, यूट्यूब फेसबुक में अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे, आप जितना वक्त मोबाइल को देते हैं, जितना वक्त फेसबुक को देते हैं, जितना वक्त यूट्यूब को देते हैं, जितना आप ट्विटर को देते हैं, जितना टाइम आप इंस्टाग्राम को देते हैं, मुझे बताइए क्या यूट्यूब वाला आपको जानता है? क्या फेसबुक वाला आपको जानता है? क्या ट्विटर वाला आपको जानता है? कसम खुदा की कोई भी यूट्यूब वाला आपको नहीं जानता, फेसबुक वाला आपको नहीं जानता। आप जितना टाइम उसे दे रहे हैं, मेरा दिल कहता है अगर इतना टाइम आप अल्लाह को दे देते तो अल्लाह का वली बन जाते। लेकिन आप रातों को 2-2 बजे तक जाकर गंदे वीडियोस देख रहे हैं, गंदी फिल्में देख रहे हैं, गंदी तस्वीरें देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखो, जोहर में अजान की आवाज आती है, अब मस्जिदों की तरफ नहीं जाते। असर में अजान की आवाज आती है, अब मस्जिदों की तरफ नहीं जाते। मगरिब की अजान आवाज आती है, अब मस्जिद की तरफ नहीं जाते। ईशा में आपको बुलाया जाता है, आप मस्जिदों की तरफ नहीं जाते। मोबाइल लेकर के बैठे रहते हैं, फेसबुक खोल करके बैठे रहते हैं, यूट्यूब खोल करके बैठे रहते हैं। क्या तुम्हारी जिंदगी मोबाइल के लिए है? क्या ये तुम्हारी जिंदगी फेसबुक के लिए है? क्या ये तुम्हारी जिंदगी व्हाट्सएप के लिए है? कसम खुदा की मुसलमानों, तुम्हारी जिंदगी इसलिए नहीं है, बल्कि बरेली से ताजु शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए आप समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाह मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान, और झूमकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह को मज़ारात पे सलाम का जवाब सुनाई देता था, जहाँ सुनाई नहीं देता था वहाँ मज़ार तोड़ देते थे। फरमाते थे ये गलत मज़ार है, लोगों ने ऐसे ही बना दिया है। लेकिन जहाँ ओरिजिनल मज़ार होता, सलाम का जवाब आता तो गुलाब के फूल पेश किए जाते थे। बोलो सुभान अल्लाह। चादर चढ़ाई जाती थी, लंगर का एहतमाम किया जाता था। आपका ये मामूल रहा। लेकिन यही औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जब 1060 हिजरी को दरे ख्वाजा पर पहुंचते हैं, सुभान अल्लाह, बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज में हाजिर होते हैं, तो आपका मामूल तो यही था, आपका मामूल तो यही था, सलाम का जवाब मिलेगा तो ठीक है, सलाम का जवाब नहीं मिलेगा अल्लाहु अकबर तो मज़ार तोड़ दिया जाएगा। आपके दिल में था अगर यहाँ भी सलाम का जवाब नहीं मिलता है अल्लाहु अकबर तो यहाँ भी मज़ार तोड़ दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब दरे ख्वाजा पे पहुंचे हैं, अल्लाहु अकबर, और अदब व एहतराम का पैकर बनकर आपने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम किया है। लेकिन जैसे ही आपने सलाम किया, आपके सलाम का जवाब नहीं आया। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर के चेहरे का रंग बदल गया कि आखिर जवाब क्यों नहीं मिल रहा है। तब तक हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने दूसरी बार सलाम कर दिया। लेकिन जब दूसरा सलाम किया है तो दूसरे सलाम का भी जवाब नहीं आया है। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर को पसीना आ जाता है, दिल में अजीबो गरीब ख्यालात आने लगते हैं कि आखिर सुभान सलाम का जवाब क्यों नहीं आ रहा है। ये वही ख्वाजा तो है, ये वही ख्वाजा तो है जिनके बारे में ज़माना कहता है कि इनके नाम पर पूरा आना सागर कागर में आ गया है। ये वही ख्वाजा तो है। अल्लाहु अकबर। जब हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ऊपर दिल्ली की सरजमीन पर एक औरत जिना का इल्जाम लगाती है और हज़रत बाबा कुतुबुद्दीन को कचहरी में खड़ा किया जाता है और जज कहता है आपने ये गुनाह किया है। हज़रत फरमाते हैं मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मुझसे ये खता नहीं हुई है। जज कहता है अगर आप निर्दोष है तो गवाह पेश कीजिए, आप प्रूफ पेश कीजिए। फरमाते हैं मेरा यकीन करो मेरे पास कोई गवाह नहीं है। जज की तरफ से कहा जाता है ये अदालत है, अदालत यहाँ गवाह पेश कीजिए, यहाँ प्रूफ कीजिए। आपकी बातों पर ऐसे ही यकीन नहीं की जाए
यकीन नहीं किया जाएगा। ऐसे वक्त में जब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ऊपर मुसीबत आती है तो आप अपना चेहरा अजमेर की तरफ करते हैं और अपने दिल में कहते हैं ख्वाजा अब कुतुबुद्दीन की इज्जत और आबरू आपके हाथ में है, मेरी लाज रख लीजिए। आंखें बंद करके जैसे ही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने ख्वाजा को आवाज लगाया है, मेरे ख्वाजा ने अजमेर में उनकी आवाज को सुन लिया है और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखें खोलने से पहले ख्वाजा दिल्ली पहुंच गए हैं। सुभान अल्लाह। और दिल्ली पहुंचकर इरशाद फरमाते कुतुबुद्दीन क्या हुआ है? सरकार इस औरत ने जिना का इल्जाम लगाया है। हजरत सरकार करीब नवाज आगे बढ़े, इरशाद फरमाते हैं सरकार करीब नवाज आगे बढ़कर उस औरत के पेट की तरफ इशारा करते हैं और इरशाद फरमाते हैं ए पेट में रहने वाला बच्चा तू ही बता दे कि तेरा बाप कौन है? कैसे इतना का पेट से बच्चा बोल पड़ा ख्वाजा मेरी माँ झूठी है, आपका मुरीद सच्चा है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, झूम कर बोलिए ना सुभान अल्लाह। और लहकर बोल दीजिए और लहकर बोलिए। हजरत औरंगजेब आलमगीर सोचते हैं वो ख्वाजा जो कुतुबुद्दीन की आवाज को अल्लाह अकबर दिल्ली की आवाज को अजमेर में सुन सकते हैं, मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहे हैं? मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अल्लाह अकबर। हजरत औरंगजेब आलमगीर जो है पसीने में शराबोर हो जाते हैं, दूसरे सलाम का भी जवाब नहीं आया है, लेकिन आप रुके नहीं है, आप भागे नहीं है, फिर तीसरी बार सलाम करते हैं। जब हजरत औरंगजेब ने तीसरी बार सलाम किया है ना, अल्लाह अकबर। हजरत अल्लामा अब्दुल रहीम ने मुईनुल अरवा के हवाले से अपनी किताब सीरत करीब नवाज में लिखा है अल्लाह अकबर कि जब तीसरी बार सलाम किया है तो ख्वाजा गरीब नवाज के मजार से आवाज आई है वालेकुम सलाम आलमगीर हुज्जती। बोलो बोलो बोलो। तीसरी बार सलाम का जवाब आया है वालेकुम सलाम आलमगीर हुज्जती। जैसे ही सलाम का जवाब आता है हजरत औरंगजेब आलमगीर के ऊपर वजद तारी हो जाता है, कैफियत तारी हो जाती है, आपके ऊपर एक वजदानी हालत तारी होती है और इसी वजद की हालत में, इसी कैफियत की हालत में अपनी आंखें बंद करते हैं तो गरीब नवाज सामने होता है। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का दीदार होता है, सरकार गरीब नवाज अपना दीदार कराते हैं। सरकार हजरत औरंगजेब आलमगीर ने जैसे ही ख्वाजा का दीदार किया, ख्वाजा गरीब नवाज को देखा, कदमों में गिर गए, गिर कर कहने लगे सरकार मैंने पहली बार सलाम किया, सलाम का जवाब ना मिला, दूसरी बार किया, सलाम का जवाब नहीं मिला, क्या मेरे पहले सलाम में कोई कमी थी? मेरे दूसरे सलाम में कोई कमी थी? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया आलमगीर तेरा पहला सलाम भी सही था, तेरा दूसरा सलाम भी सही था, पर जवाब इसलिए नहीं दिया कि जब तूने पहली बार सलाम किया तब मैं अपने मजार पे नहीं बल्कि खानाए काबा के सामने मीज़ाब रहमत के नीचे सजदे में पड़ा हुआ था, सजदा कर रहा था, तेरे सलाम का जवाब कैसे देता? लेकिन तू इतना हुज्जती है, तू इतना सिद्दी है कि सलाम पे सलाम किए जा रहा है। जब तूने तीसरी बार सलाम किया तो मैंने जल्दी से सजदा पूरा किया है और तेरे सलाम का जवाब दिया है। बोलो ना यार, सारे लोग जवाब दीजिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, झूम कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। क्या फरमाया मेरे ख्वाजा ने? आज लोग कहते हैं तुम राजकोट से क्यों पुकारते हो अल्लाह अकबर, वाकानेर में रहकर क्यों पुकारते हो ख्वाजा को? क्या ख्वाजा अजमेर में सुन सकते हैं? तुम हिंदुस्तान से बगदाद वाले को क्यों पुकारते हो? क्या बगदाद वाले इतनी दूर से तुम्हारी पुकार को सुन सकते हैं? उन जालिमों से कहो मेरे ख्वाजा मक्का शरीफ में है और हजरत औरंगजेब आलमगीर अजमेर से सलाम कर रहे हैं और आवाज वहां सुनाई दे रही है, मक्के में उनकी आवाज को सुन रहे हैं
और बाबा सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि देखा भी वहां से, तब ना नाम लेकर जवाब दिया वालेकुम सलाम आलमगीर हुज्जती। अगर देखा नहीं तो फिर नाम लेकर कैसे जवाब दिया? तो मानना पड़ेगा कि ख्वाजा को मक्के में अजमेर की आवाज मिली भी है और आलमगीर को दिखाई भी दिया है। सुभान अल्लाह। तो जो ख्वाजा अल्लाह अकबर अजमेर की आवाज को मक्के में सुन सकते हैं और अजमेर में रहने वाले आलमगीर को मक्के में देख सकते हैं, तो क्या वो ख्वाजा हमारी आवाज को आज अजमेर में नहीं सुन सकते हैं? बोलो 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 सुभान अल्लाह। सुनते हैं। और जब ख्वाजा की समात ऐसी है तो नबी की समात का आलम क्या होगा? इसीलिए तो हम कहते हैं हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। और आगे बढ़िए। मेरे ख्वाजा ने हजरत औरंगजेब आलमगीर के सलाम का जवाब दिया है, सलाम का जवाब मिला है ना। और आगे बढ़ो। ये मेरे ख्वाजा कैसे जिंदा है, औलिया अपने मज़ारात पर कैसे जिंदा होते हैं। अल्लाह अकबर। और आगे बढ़ो। ये देखो हजरत मखदूम जहानिया जहां कश रहमतुल्लाह ताला अलैहि है, जिनके बारे में हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि आप अपने जमाने के बहुत ही जबरदस्त सय्यद आलिम दीन थे, बहुत ही जबरदस्त जो है सय्यद मुफक्किर थे, मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे। और साथ ही साथ जो है अल्लाह अकबर आप सिलसिला चिश्तिया के अजीम बुजुर्ग भी गुजरे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। हजरत नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी के आप खलीफा है। हजरत मखदूम जहानिया जहां कश जिनका मजार मुल्क पाकिस्तान में ओट शहर में है। अल्लाह अकबर। हजरत मखदूम जहानिया जहां कश फरमाते हैं कि मैंने भी ख्वाजा के मजार पर हाजिरी दी है। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने भी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर हाजिरी का शर्फ हासिल किया है। लेकिन हजरत मखदूम जहानिया जहां कश फरमाते हैं कि जब मैं ख्वाजा की चौखट पर हाजिर हुआ और दरे ख्वाजा पे हाजिर होकर मैंने ख्वाजा को सलाम किया तो मेरे ख्वाजा ने मेरे भी सलाम का जवाब दिया। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे भी सलाम का जवाब दिया। लेकिन हजरत मखदूम जहानिया जहां कश फरमाते हैं कि मैंने आके बढ़कर ख्वाजा से कहा ख्वाजा मेरी तमन्ना है, मेरी इल्तिजा है, मेरी ख्वाहिश है कि आज सिर्फ जवाब से काम नहीं चलेगा। मेरी तमन्ना ये है कि आज मैं आपसे मुसाफा करना चाहता हूँ, आज मैं आपके दस्ते करम को चूमना चाहता हूँ, आपके हाथ का बोसा लेना चाहता हूँ। ख्वाजा अपना हाथ दीजिए और इस गुलाम को दस्तपोशी का शर्फ अता कीजिए। हजरत और हजरत मखदूम जहानिया जहां बात फरमाते हैं जैसे ही मैंने ये तमन्ना की है मेरे ख्वाजा ने अपना हाथ अपने मजार से बाहर निकाल दिया है। बोलो 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 झूम कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने अपना हाथ मजार से बाहर निकाल दिया। ये लोग कहते हैं मिट्टी का ढेर है तो क्या कोई मुर्दा भी अपना हाथ बाहर निकाल सकता है? बोलो ईमानदारी से बोलो। मेरे ख्वाजा जिंदा है तभी तो अपना हाथ निकाल रहे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये नबी के हयात की बात करते हैं। मेरे नबी मुख्तार कायनात की बारगाह में हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैहि हाजिर है और सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैहि अर्ज करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जैसे ही सैयद अहमद कबीर रिफाई ने मेरे नबी को सलाम किया, नबी ने उनके सलाम का जवाब दिया। बोलो सुभान अल्लाह। सुनहरी जालियों से सलाम का जवाब मिला है। जैसे ही जवाब आया ना हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई ने कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जब मैं अपने वतन में रहता था, जब मैं अपने घर में था तो रोजाना अपनी रूह को आपको सलाम करने के लिए आपकी चौखट में भेजता था। आका रोजाना आप मेरे सलाम का जवाब देते थे। लेकिन आका आज मैंने सिर्फ अपनी रूह को नहीं भेजा है, आज तो मैं अपने रूह और जिस्म के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हूँ, बनफ्से नफीस हाजिर हूँ। आका आज सिर्फ सलाम से काम नहीं चलेगा, अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ को चूमना चाहता हूँ, आपके दस्ते करम का बोसा लेना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जैसे ही हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई ने ये कहा है मेरे आका मुख्तार कायनात अपना हाथ अपने मजार से बाहर निकाल देते हैं। आगे बढ़कर हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई मेरे नबी
دیجئے سبحان اللہ، اور جھوم کر بول دیجئے سبحان اللہ، اور لہک کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ولی بھی زندہ ہے اور نبی بھی زندہ ہے، اور ایک بات یاد رکھیے، نبی کو زندہ ماننا یہ ہمارا کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے۔ نبی کو زندہ ماننا یہ ہمارا کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ بریلی کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ 14ویں صدی کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ نبی کو زندہ ماننا یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ بولو 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 سبحان اللہ۔ صحابہ کا عقیدہ ہے، صحابہ بھی نبی کو زندہ مانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے نا، سارے صحابہ کے سردار، سارے صحابہ کے سردار حضرت صدیق اکبر، بولو سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کا عقیدہ تھا کہ نبی زندہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کا عقیدہ تھا، اور الحمدللہ ہم تو فخر سے کہتے ہیں جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا ہے، سبحان اللہ۔ وہی ہم سنیوں کا عقیدہ ہے۔ صحابہ بھی نبی کو زندہ مانتے تھے، ہم بھی نبی کو زندہ مانتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کا عقیدہ تھا کہ نبی زندہ ہے، تبھی تو صدیق اکبر کا جب آخری وقت آیا نا، اللہ اکبر، حضرت مولا علی کو بلایا، سبحان اللہ۔ بول دو سبحان اللہ۔ مولا علی مشکل کشا کو بلایا اور بلا کر کے کہا، علی تم نے اپنے جن ہاتھوں سے نبی کو غسل دیا ہے نا، جب میری روح نکل جائے تو مجھے بھی ان ہاتھوں سے غسل دینا، سبحان اللہ۔ اور پھر کہا، علی سن، جب میری روح نکل جائے، اللہ اکبر، نہلانا دھلانا کفن پہلانا، لیکن میری قبر تیار مت کرنا۔ ہر آدمی کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ پہلے قبر تیار ہوتی ہے، پھر نہلاتے ہیں دھلاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، پہلے مجھے نہلانا دھلانا، بعد میں میری قبر تیار کرنا۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو، جب مجھے نہلانا دھلانا کفن پہنانا اور میرا جنازہ اٹھا کر میرے نبی کے روزے کے سامنے لے کر کے جانا، سنہری جالیوں کے سامنے لے جانا، میرے آقا کے مزار کے سامنے لے کر جانا، اور جا کر میرے آقا سے کہنا، آقا یہ آپ کا ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی آپ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ آقا اگر آپ پرمیشن دے تو آپ کے یار غار کو ہم یار مزار بھی بنا دے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں، اگر میرے آقا کی طرف سے اجازت ملے، میرے آقا کے مزار کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو وہاں دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے بھی مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، میں نے ابو بکر، حضرت مولا علی فرماتے ہیں، میں نے صدیق اکبر کو اللہ اکبر اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ جس چار پائی پر میرے مصطفیٰ کو رکھا گیا تھا، اسی چار پائی پر حضرت صدیق اکبر کو اٹھایا گیا اور جنازہ اٹھا کر روضہ رسول کے سامنے لے کر کے گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی مختار کائنات کا جو روضہ تھا، حضرت عائشہ کا مکان تھا، دروازہ تھا، اس میں تالا پڑا ہوا تھا، تالے کی چابی ماں عائشہ کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ صحابہ حضرت صدیق اکبر کا جنازہ لے کر روضہ رسول کے سامنے پہنچے، جنازہ رکھ دیا۔ حضرت مولا علی نے کہا، آقا یہ آپ کا یار غار، آپ کا یار مزار بننا چاہتا ہے، آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، ابھی مولا علی کی بات ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ میرے نبی کے روزے کے اندر دروازے پر جو تالا لگا تھا، بغیر چابی کے وہ تالا خود بخود کھل کے زمین پہ گر جاتا ہے، خود بخود دروازہ کھل جاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے،